सदर जी वकार, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और मेरे हमवतन भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है। फिजाओं में लहराता हुआ तिरंगा इस बात की गवाही दे रहा है कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है। आज से कई दहाइयों पहले हमारे बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा ख्वाब जहां हम अपनी मर्जी से जी सके, जहां अदल इंसाफ का बोलबाला हो और जहां मजहब व मिल्लत से बालातर होकर हर शहरी को बराबरी का हक मिले। वो मंजिल क्या है, वो मंजिल कहाँ है जहां आदमी से ना डरे। जनाबे आला, अंग्रेजों की 200 साल गुलामी से छुटकारा पाना कोई आसान काम ना था। उसके लिए हमारे मुजाहिदीन अपने जानों का नजराना पेश किया। झांसी की रानी से लेकर बहादुर शाह जफर तक और भगत सिंह से लेकर अशफाक उल्लाह खान तक हर मजहब और हर तबके के लोगों ने इस मिट्टी के खातिर अपना खून बहाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आज़ादी हमें प्लेट में नहीं सजा के दी गई, बल्कि इनकी कीमत हमारे असलाफ ने अपनी कुर्बानियां देकर चुकाई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बर्च मिले हैं, वतन पर मरने वाले का यही निशा होगा। आज हम एक आइटमी ताकत है, हम चांद पर पहुंच चुके। दुनिया की बड़ी मईशतों पे हमारा शोमार होता है, लेकिन क्या वाकई हम मुकम्मल आज़ाद है? हकीकी आज़ादी तब होगी जब हमारे मुल्क से भूख, गरीबी, जहालत, नफरत का खात्मा होगा। एक तालिबा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम तालीम के जेवर से आरास्ता हो, क्योंकि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। आइए आज के इस मुबारक दिन पर हम यह याद करें कि हम अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखेंगे, नफरतों की दीवारें गिराएंगे, मोहब्बतों के चिराग जलाएंगे। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहाँ बेटी महफूज हो और हर गरीब को इंसाफ मिले। आखिर मैं इन चंद अशआर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। लहू देकर सजाया है गुलिस्तां अपना, हमें जान से भी प्यारा है हिंदुस्तान अपना। खुदा हाफिज।